यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी रिफॉर्म बिल 2026, इसको लेकर इस समय देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। जहां ये बिल एक तरफ पूरे देश में दो फाड़ में बढ़ चुका है, एससी एसटी ओबीसी और जनरल कैटेगरी। एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग इस बिल का देखिए समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बिल उनके हित के लिए है, उनके फायदे के लिए है। लेकिन जहां ये बिल एक तरफ उनको फायदा पहुंचाएगा, तो ये कहीं ना कहीं दूसरी तरफ यही बिल जनरल कैटेगरी के लिए मुसीबत बन जाएगा। इस बिल का मिसयूज किया जाएगा और इस बिल का मिसयूज कर जनरल कैटेगरी के लोगों को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। उनका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, जिसको लेकर यह बिल देश के अंदर दो फाड़ में बढ़ चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि सबका साथ और सबका विकास, जो भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री भरे मंच से ये नारा लगाते हैं कि एक है तो सेफ है, वही भारतीय जनता पार्टी हिंदू समुदाय को कई सारे वर्गों में बांट रही है, जातियों में बांट रही है। आपको बता दें, इसी बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक परिवार है, वो भी आमने सामने आ चुका है। हम बात कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे प्रतीक भूषण की। जहां एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस बिल पर कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने इस बिल पर अध्ययन करने को कहा, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे प्रतीक भूषण ने इस बिल को लेकर खूब बोला और अपनी ही पार्टी की क्लास लगा दी है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रतीक भूषण ने क्या कुछ कहा है। प्रतीक भूषण ने इस बिल को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। प्रतीक भूषण भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के टिकट पर देखिए विधायक हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की जमकर क्लास लगा दी है और साफ बता दिया है कि किस तरह से जनरल कैटेगरी के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है आज के समय में भी। वहीं देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस बिल पर कुछ भी नहीं बोला। मीडिया ने सवाल पूछा कि भाई आप इस बिल पर क्या सोचते हैं, तो ब्रजभूषण ने यह कहा कि मैं अभी इस पर अध्ययन कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं, उसके बाद ही मैं कुछ बोलूंगा। जरा सुनिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा। जिस तरीके से लगातार यूजीसी को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, यूजीसी एक बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए मैं इसको अध्ययन कर रहा हूं और जो कुछ भी बोलूंगा बहुत सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कोई सामंजस्य निकलना चाहिए। तो बिना जानकारी के मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। विरोध शुरू हो गया इस कानून को लेकर, जगह जगह बिना किसी उसके भी। देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इसको अध्ययन कर रहा हूँ और जो भी बोलूंगा सोच समझ करके बोलूंगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस बिल पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनके बेटे जो हैं इस बिल पर खुलकर बोल रहे हैं। दोनों के विचार पूरी तरह से अलग हैं और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इस बिल को भी भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। मतलब साफ है कि इस बिल से बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें, जनरल कैटेगरी के लोग जी तोड़ मेहनत कर भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं, अपने कलेजा चीर देते हैं और कलेजा चीर कर बीजेपी को वोट देते हैं और भर भर कर वोट देते हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जनरल कैटेगरी की तरफ से 53% वोट मिला, जो सामान्य वर्ग और एससी एसटी वर्ग के लोगों से काफी कम था। लेकिन आज यही भारतीय जनता पार्टी एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए एक ऐसा बिल लेकर आई है जो आने वाले समय में उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा। आपको बता दें, कांग्रेस पर यह आरोप लगते थे कि कांग्रेस मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है, मुसलमानों की वोट के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। तो आज के समय में बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे उसे अपना कोर वोटर अपने आप से दूर करना पड़े। और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे कर पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ने लगे हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं। उन्हें दिख रहा है कि बिल उनके खिलाफ है, उनके बच्चों के खिलाफ है। आज नोएडा के अंदर करड़ी सेना जो बीजेपी का खुलकर समर्थन करती है, आज वही करड़ी सेना इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। इस बिल को काला कानून बताया जा रहा है
और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के पुतले जो है जलाए जा रहे हैं। तो आप समझिए कि इस बिल के खिलाफ सामान्य वर्ग के लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।